औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है दोस्तों साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह रब्बे करीम के फजल से खैरियत से हूँ। जैसे कि रोज़ाना हम कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बादाम, आलमंड। बादाम सब लोग खाते हैं, लेकिन आज तक हमें पता नहीं चला कि बादाम हमें छिलका उतार के खाना चाहिए या छिलके के बगैर खाना चाहिए। बादाम हमें भिगो के खाना चाहिए या हमें बादाम बादाम हमें ऐसे एज इट रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। अगर लोग जो भिगो के दूध के अंदर या पानी के अंदर रख के छिलका उतारते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, ये आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे और फिर आप लोगों को फ़र्क मालूम चलेगा कि बादाम का छिलका उतारने से बादाम की अफादियत क्या है और क्यों बादाम का छिलका उतारना चाहिए, और ऐसे जो हम बादाम खाते हैं तो उसका नुकसान क्या है। तो इसकी बात इसको आखिर तक आप सुने तो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बादाम का छिलका उतारना क्यों जरूरी है। साइंटिफिकली मेडिकली ये एविडेंस है कि बादाम का छिलका उतारने से हमें क्या फायदा हासिल होते हैं और बादाम का छिलका ना उतारने से हमें क्या नुकसान होता है, और जो हेल्थ बेनिफिट्स हमें लेना चाहते हैं बादाम से वो हमें नहीं मिल पाते। बादाम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे। बादाम में कौन कौन सी चीजें होती हैं। बादाम अल्लाह के करम से विटामिन ए और विटामिन ई का खजाना है, और इसमें नियासिन भी है, फॉलिक एसिड भी है, विटामिन बी के जितने भी हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स वो सारे हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें जिंक भी है, सेलेनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन का भी ये खजाना है, और इसके अंदर फास्फोरस भी है, और इसके साथ साथ कैल्शियम भी है, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, और इसके और नंबर ऑफ विटामिन जो मैंने आपको विटामिन ए और ई तो बहुत है इसके अंदर, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बता दिया। इसके साथ साथ सेलेनियम भी इसके अंदर मौजूद है। सेलेनियम, जिंक और आपके मैग्नीशियम और विटामिन ए ये आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं। मगर हम चलते हैं वन बाय वन, हम चंद एक बेनिफिट्स को टच करेंगे कि बादाम क्यों खानी चाहिए। और सबको पता है कि बादाम एक ऐसी चीज है, हर बंदे की जबान पे बादाम होती है कि बादाम ताकत का खजाना है। कभी किसी ने आज तक पढ़ने की कोशिश की, कभी समझने की कोशिश की वे बादाम कितने लेने चाहिए और बादाम क्यों लेने चाहिए। जब दिल चाहता है हम एक मुट्ठी बादाम की लेके खा लेते हैं, जब दिल चाहता है हम उसको छोड़ देते हैं। और बादाम रेगुलर खाने वाली चीज है, ये एक ड्राई फ्रूट है, बेसिकली ये सीड है, ये कर्नल जो है उनका ये सीड है, बेसिकली ये फ्रूट का सीड है, बीज है जिसे हम कहते हैं। बादाम सबसे पहला काम ये करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक के जैसी बीमारी हम पे हावी होती हैं, उसको खत्म करते हैं, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपिड जो है प्रोफाइल को कम करता है। तो ये एलडीएल को कम करता है, एलडीएल को बल्कि खत्म करता है। और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल का प्लेग बनता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जब एलडीएल को खत्म करेगा तो जो प्लेग होगा ब्लड वेसल्स के अंदर उसको खत्म करेगा। तो ब्लड वेसल जिनका डाया तंग हो चुका है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है और हार्ट पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो जब नालियां खुलेंगी, डायलेट होंगी ब्लड की, तो ब्लड सर्कुलेशन बहाल होगी। अब हम आगे चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का क्या फायदा होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बहाल होगी, ब्लड जो है आपके ब्रेन से लेके आपके टोज तक, पैरों तक, आपके अंगूठे वहां तक पहुंचेगा, उन पार्ट्स को पहुंचेगा जहां ब्लड आपका रुका हुआ था, नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट्स आपको पता ही नहीं चल रहा, इनविजिबल डैमेज हो रहा है। तो आपके वो जो है वो ब्लड बॉडी ऑर्गन दोबारा से वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और वो हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए आपका जो कार्डियक है, हार्ट है, इसके भी मसल्स जो है, बहुत छोटा सा ये ऑर्गन है जो अल्लाह ताला ने इसके बगैर इंसान की जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। और इसी में अल्लाह पाक रहते हैं, हदीस पाक है कि मैं जमीन और आसमान में कहीं नहीं समा सकता। कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन का घर अल्लाह, मोमिन का जो दिल है अल्लाह का घर है। अल्लाह कहते हैं मैं जमीन और आसमान के अंदर नहीं समा सकता, मेरा रब फरमा रहे हैं, मगर मैं मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। मोमिन कौन होता है? जो हर वक्त अल्लाह की अताअत करता है, अल्लाह के ताबे रहता है, और वो ज़ाहिर हम जैसे में से नहीं होगा, वो बड़े कामलीन बुजुर्ग हस्तियां होंगी, वो बुजुर्गान दीन होंगे जो आज भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। कोई कहे कि बुजुर्गान दीन का वजूद नहीं है तो मेरे ख्याल में सरासर ये नाइंसाफी है। अल्लाह रब्बे करीम ने इन हस्तियों के सदके इस कायनात को कायम रखा हुआ है। तो ये अल्लाह वालों के, बुजुर्गान दीन के दिलों में अल्लाह रहता है। अगर हम में से कोई भी ने अल्लाह के अताअत करना शुरू कर दे तो अल्लाह खुद ब खुद इस दिल के अंदर आ जाएगा। अल्लाह फरमाते मैं मोमिन के शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। मगर अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगारों की बात क्यों नहीं सुनता, दुआ क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि हम गुनाह कर करके अल्लाह को नाराज कर चुके होते हैं। जो नेक लोग होते हैं जब उनसे दुआ के लिए हाथ खड़े करवाते हैं, आपकी अम्मी जान है, आपके अब्बू जान है, तो अल्लाह हमारे हक में दुआ कबूल करता है।
तो अब हम चलते हैं कि बादाम जो है आपके दिल को मजबूत करता है, दिल को ताकतवर करता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग कर देगा, और जिससे डेथ रेट जो कार्डियो की वजह से होती है वो रेशियो कम हो जाती है और रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन के मुताबिक ये हार्ट के लिए एक टॉनिक और हाथ को मजबूत करता है और दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। मगर डेली कितने बादाम खाने, ये एंड पे मैं आपको बताऊंगा, और कैसे खाने और कब खाने हैं। अब आगे चलते हैं हार्ट का। अब बादाम का दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि ये वजन को कम करता है। वेट लॉस के लिए लोग परेशान रहते हैं, और तो जो बैड कोलेस्ट्रोल है जब वो रिमूव होगा, एक्स्ट्रा फैट्स जो खत्म होंगी, तो इंसान का वजन खुद ब खुद कम होगा। एक अहम बात जो मैं बताना भूल गया था कि जब ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू होती है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं, जब इंसान जो बादाम खा रहा होता है डेली बेसिस पे, तो विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई की क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये फैट्स की ऑक्सीडेशन को रोकता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती, तो उस ब्लॉकेज से बच जाते हैं, और वो बंदा, हर इंसान हो जो भी है जो इस्तेमाल करे, वो हार्ट अटैक से बच जाता है। ये लॉजिक है, साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूव्ड है विद एविडेंस। अच्छा, उसके साथ साथ बादाम अगला काम क्या करता है? बादाम के इस्तेमाल करने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब स्ट्रांग होता है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वो रिपेयर होते हैं। अगर सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो वो रिपेयर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ और जो याददाश्त का मामला है, मेमोरी लॉस हो रही होती है, वो बहाल हो जाती है। और मुख्तलिफ डिजीजेज हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से अटैक करती हैं, उनसे इंसान बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी का मर्ज है, फॉर नंबर 2 डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, पार्किंसन डिजीज है जिसे हम रेशा की बीमारी कहते हैं, अल्जाइमर है। ये मुख्तलिफ डिजीजेज हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच हैं, तो ये इन बीमारियों से भी रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। अगला जो है आपका बादाम इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा? इसके अंदर बायोटिन मौजूद है। सबको पता है कि हम बायोटिन के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बायोटिन मौजूद है। ये बायोटिन की वजह से आपके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, जो हेयर फॉल हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, हेयर फॉलिंग हो रही होती है, गंजेपन का हम शिकार हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ हुक्मा के पास जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ क्रीमें लगा रहे होते हैं, मगर तब भी बात नहीं बनती। जो शख्स बादाम रेगुलर खाने वाला है उसको बायोटिन मिल रहा होता है, क्योंकि बायोटिन बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, मगर वक्त के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो हमें आउटसोर्स चाहिए। तो बादाम में अंदर जो बायोटिन है, वो बायोटिन क्या करेगा? आपके बालों को मजबूत करेगा, उनकी हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगा, और उनको थिन होने से बचाएगा, थिक करेगा, और बाल गिरने से बच जाएंगे, और बाल जो है आपके मजबूत हो जाएंगे। और बाल की नश्मो नुमा में, हेयर्स की नश्मो ग्रोथ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है बादाम एलमंड। आगे चलते हैं, अगला काम इसका क्या है? जे स्किन जो है लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब आप सुनते होंगे कि हर लेक्चर में ये बात करता हूं, कसम उस रब्बे करीम की है जिसने ये चीजें हमारे लिए पैदा की। हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। तो अब क्या होता है, जब बादाम का रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्किन जो आपकी लटकने के लिए स्टेज पे आ चुकी है, तो वो स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। स्किन आपके अंदर जो लचक है वो खत्म हो जाती है, स्किन टाइट होती है, झुर्रियां जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और एजिंग प्रोसेस रुक जाते हैं, एंटी एजिंग में चले जाते हैं। ये एंटी एजिंग का रोल अदा करती है। बादाम के मास्क भी तैयार होते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके लगाने से रिंकल्स, पिंपल्स, स्पॉट्स, अच्छा ब्लैक सर्कल, ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। बादाम के इस्तेमाल करने से स्किन आपकी तरोताजा हो जाती है। स्किन की ग्रोथ में बादाम का नश्मो नुमा में बहुत बड़ा हाथ है। आगे चलते हैं, बादाम अगला काम क्या करता है? बादाम का जो अगला काम है, आपके निजाम इंहजाम को सही करता है, GIT सिस्टम। जितनी भी बीमारियां ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक जिनकी शुरुआत है वो आपके GIT सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से है, और इसकी वजह से आपको ये तमाम बीमारियां होती हैं। बादाम आपकी गट को, कोलोन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने पार्ट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इवन के पूरा GIT सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, अल्सर जैसी बीमारी से बचाता है, कोलोन कैंसर से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे टच करते हैं कि बादाम से अगला क्या फायदा है। बादाम से अगला फायदा डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है उसको मैनेज करने में, लो कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और उसके साथ साथ बादाम जो है, और
जिनको जिनको बादाम टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटिक हो चुके हैं, तो उनकी बादाम के इस्तेमाल से जो इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो चुकी होती है प्री डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, वो खत्म हो जाती है, तो प्री डायबिटिक से कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल लाइफ में। तो बादाम के इस्तेमाल करने से प्री डायबिटिक जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, बादाम का इस्तेमाल करने से जो आपके अंदर जो जितनी आपकी स्ट्रेस है, फैटीग है, आप टेंशन का शिकार हैं, बादाम के इस्तेमाल से आप स्ट्रेस से निकल आते हैं। बादाम के इस्तेमाल से फैटीग जो थकन है उससे खत्म हो जाती है। बादाम एक एज ए पेन किलर का काम भी इस्तेमाल करता है, ये एज ए एनेस्थेटिक इस्तेमाल होता है, आपके पेन को ब्लॉक कर देता है, पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, स्ट्रेस से निकाल लेता है और डिप्रेशन से निकाल लेता है। तो बादाम के बहुत सारे फायदे हैं, जितने फायदे मैं यहाँ बयान करने बैठ जाऊं तो 2 से 3 घंटे लग जाए तब भी खत्म नहीं होंगे। तो बादाम का मेन फायदा सुन लीजिए, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट को मजबूत करता है, कैंसर जैसी बीमारी रोकने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जीआई सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मेमोरी लॉस को बहाल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, वेट लॉस में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बादाम आंखों की मजबूती, बिनाई को तेज करता है बादाम, दिमाग को तेज करने के साथ साथ, दिमाग को ताकत भरने के साथ साथ बादाम आपकी आंखों की बिनाई को तेज करता है। आप बादाम के अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, मिनरल्स भी हैं जो आपकी आईज के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बादाम के इस्तेमाल से आपकी आंखें तेज होती हैं, विजन इंप्रूव होती है। यंग एज में जो बुढ़ापे को जा रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे बादाम का। पहला बादाम का काम है, जो विजन आपकी डे बाय डे नीचे जा रही है, आप विजन लॉस हो रही है, तो उसको वो ब्लॉक कर देगी, स्टॉप कर देगी, मजीद फर्दर विजन को उसको डैमेज होने से बचाएगी। मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर, इन जैसी बीमारियों से आपको सेव करेगी। ब्लैक कैटरेक्ट जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, व्हाइट कैटरेक्ट उससे सेव करती है। मगर शर्त ये, बादाम कितनी खानी चाहिए? अब सुनिए गौर से, 7 से 11 बादाम। आपने करना क्या, कैसे इस्तेमाल करने? रात को आप एक पानी के अंदर या दूध के अंदर भिगो लीजिए, फिर उन दूध को अलग कर लीजिए, पानी को अलग कर लीजिए, बादाम का छिलका उतार लीजिए और उन बादाम को निहार में इस्तेमाल कर लीजिए। छिलका मैंने पहले वीडियो में कहा था छिलका उतारना क्यों जरूरी है। छिलका जो है, इसके अंदर टैनन होता है, इसके अंदर जब टैनन है इसके अंदर, तो ये क्या करता है, जो एसेंशियल, बादाम के अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं, बादाम के अंदर फैटी एसिड्स भी हैं, बादाम के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, बादाम के अंदर मिनरल्स भी हैं, बादाम के अंदर विटामिन्स भी हैं। ये एक एनर्जी का खजाना है। ड्राई फ्रूट में ये बादशाह है। ये ड्राई फ्रूट में एक ऐसा अनमोल फल है कि जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है। तो छिलका उतारने की वजह से इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की, बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। अगर हम रॉ फॉर्म में खाएंगे तो हमें उतना फायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि ये टैनन जो है, ये अब्जॉर्प्शन को, विटामिन्स और मिनरल्स और जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ये रुकावट बनता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, बैरियर बनता है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन जो हमें जो रिक्वायर्ड लेवल चाहिए था ब्लड के अंदर वो मिल नहीं पाता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 बादाम खाए तो मैक्सिमम 2 से 3 बादाम के एक्टिव इंग्रेडिएंट का मकदार क्वांटिटी ब्लड में पहुंच पाएगी, बाकी 7-8 की थ्रू फीसेस एक्सपेल हो जाएगी, आउट हो जाएगी बॉडी से। इसलिए बादाम को छील के खाना चाहिए। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग हमारे बड़े बादाम को भिगो के रखते हैं और सुबह छील के खाते हैं, शायद उनको साइंटिफिकली पता ना हो, मगर जो हमारे बुजुर्गों की रवायतें आ रही है, अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, आज उनको साइंस भी कह रही है कि बादाम का छिलका उतारने का क्या फायदा है। इजाजत दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा पेज है डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जी, इसको फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छी इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हों आप सब लोग। और अगर आप किसी को कोई राब्ता करना है, व्हाट्सएप का नंबर है मेरा फेसबुक पे, उसमें मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।